बच्चों अभी आपका उत्तराखंड एसआई और आरपीएफ एसआई का पेपर है, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज की वीडियो उत्तराखंड एसआई और आरपीएफ एसआई को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। बाकी कोई भी इसको देख सकता है, जितने भी पेपर आने वाले हैं। तो इसमें यूपी एसआई क्वेश्चन शामिल किए गए हैं और आरपीएफ एसआई के एसआई को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, ये कह रहा है कि 2 साल में 3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे कोई धन 406 रुपये हो जाता है। कितना हो जाता है बच्चों? 406 हो जाता है बच्चों। हमें 2 साल का साधारण ब्याज निकालना है। तो बच्चों एक तरीका तो बच्चों वो है जो सबको याद है, जिसमें 3 3 6 3 3 9 6.09 करके आप कर सकते हैं। मैं आपको नया तरीका बता रहा हूं करने का, जो आपको बड़े से बड़े क्वेश्चन सोल्व करेगा। आप हमेशा साधारण ब्याज को 100 मान लीजिए। पहले साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना रहेगा? 100 ही रहेगा। दूसरे साल भी साधारण ब्याज कितना रहेगा? 100 रहेगा। तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज बेटा 100 तो रहेगा ही रहेगा, साथ में क्या होता है ब्याज पे ब्याज 3% दर है, मतलब 3% लग जाएगा। तो बच्चों कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा बच्चों 203। इससे आपको फायदा क्या होगा? कोई भी दर हो आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। तो ये 406 जो है बच्चों 203 के बराबर है। हमें निकालना है 200। 2 बार गया और 200 दूनी बच्चों हो गया 400। और आपकी दर 13 15 19 20 कुछ भी एक्सपेक्ट आप 100 मान के कर सकते हैं। डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। जहां आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया हो साधारण ब्याज निकालना हो, या साधारण ब्याज दिया हो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो, तो आप इस तरीके को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन है कि ए और बी ने 3:2 में को निवेश किया है 3 साल के लिए, और बच्चों 10% साधारण ब्याज के हिसाब से और चक्रवृद्धि ब्याज में निवेश किया है। तो बच्चों अंतर जानना चाहता है, और इन्हें कुल रुपए लगाए 10,000 रुपये। बच्चों 10,000 रुपये को इन्होंने लगाए हैं। 3 2 5, 5 दूनी 10। अगर 3 2 का अनुपात है तो बच्चों एक प्रतिशत को लगाने पड़ेंगे 6,000 रुपये, और बच्चों 1% को लगाने पड़ेंगे 4,000 रुपये। हमें बच्चों अच्छे से पता है कि साधारण ब्याज 10% दर से सेम होता है, दर उनटू समय। तो 10 या 30, हमें 30% निकालना है। तो बच्चों ब्याज निकल के आएगा आपका 1,800 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज में या तो बच्चों आपको याद करना आता हो, आपको पता होना चाहिए। वैसे तो आप ये याद ही कर लीजिए, कई बार काम देगा कि 10% 3 साल का होता है 33.1। या फिर मैं आपको नेक्स्ट उसमें आपको निकालना सिखा दूंगा, आप ऐसे निकालना सीख लीजिए कि पहले साल तो बच्चों 10 होगा, अगले साल ये 10 रहेगा, और ये बच्चे कितना रहेगा? 10 रहेगा। और 10 पे बच्चों 10% जैसे रहेगा तो बच्चों कितना रहेगा? 1%। तो बच्चों 2 साल का हो जाएगा 21, और ये 2 साल का बच्चा हो जाएगा 20। तीसरे साल में बच्चों फिर ये सेम रहेगा 10, और फीस पे लग जाएगा बच्चों 10 रहेगा सेम, प्लस ब्याज पर ब्याज 21 का 10%। बच्चों कितना हो गया? प्लस 2.1, मतलब ये हो गया बच्चों 33.1। तो आप 33.1 निकाल लीजिए इसका आराम से, या आप इसको नॉर्मली कॉम्पिटिशन वाले बच्चे से याद ही रखते हैं। पॉइंट हटाया, 0 गया, ये बच्चा आगे 4 करना 4 4 3 12, 4 3 12 और 13। बच्चों 13 से 24 चक्रवृद्धि ब्याज आया, 1800 आपका कितना है? साधारण ब्याज आया। जब बच्चों से घटाओगे तो इसका अंतर आएगा बच्चों 476 रुपये। मगर मैं आपको फिर कहूंगा कि 10% जैसे 3 साल में याद कर लीजिए। कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जो याद करने वाली चीजें हैं बच्चों, आप इसे ध्यान से देख लीजिए, जो बच्चों आपके लिए याद करने वाली चीजें हैं। ठीक है, अभी उसे देख लीजिए ध्यान से आप। जैसे 10% से 1 साल का होता है बच्चों 10 ही, 2 साल का बच्चा होगा आपका 21, 3 साल का बच्चा होता है आपका 33.1, 4 साल का बच्चा होता है 46.41। ठीक है बच्चों, जैसे हम लोग, तो इसको आप याद कर लीजिए, आपको बड़ा काम देने वाला है आपको आने वाले टाइम में। 10 तो याद कर दीजिए, कॉमन एग्जाम में 10 ही आता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक राशि में हर वर्ष अपनी मूल राशि के 1/5 की वृद्धि होती है। अगर वर्तमान राशि 10,000 है तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? तो बच्चों आसान क्वेश्चन है। 10,000 है, 1/5 की वृद्धि का मतलब हर साल कितना? 5 से कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 साल में निकालना बच्चों, तो 6 गुणा 5 गुणा 6/5 गुणा 6/5 कर लीजिए आप बच्चों इसको। 5 दूनी 10, हिसाब करिए, 5 चौक 20, फिर आपसे काटिए बच्चों, 5 अट्ठे 40, 6 छंग 36 छक्का 216 करिए बच्चों। 0 8 छंग 48, 8 का 8 और 4 12, 8 दूनी 16 और 1 17, 17,280। देखिए बच्चों आपको एक चीज समझनी चाहिए थी, जब 3 से 6 से गुणा हो रही है तो 3 तो समय रहेगा ही रहेगा। तो आप ये देख लीजिए कि कौन सा आपका ऑप्शन आपका क्या 3 से कट रहा है। अब ये भी चेक कर सकते हो। तो 8 2 10, 17 और 1 18, ये कट रहा है। 9 7 और 2 9 से ये भी कट रहा है हिसाब से। तो बच्चों आपको भी देखना होगा कि 3 2 बार आ रहा है, तो आप 9 से देख लीजिए। मगर फिलहाल या फिर आप इसका सोल्यूशन कर लीजिए, जैसे भी आप चाहे वैसे कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन से पढ़ते हैं। 5,000 रुपये राशि चक्रवृद्धि ब्याज पे 4500 हो जाती है, और आधी राशि 5,000 से कितनी हो जाएगी? बच्चों आप बहुत ध्यान से समझना।
आधी अवधि, आधी अवधि मतलब आधा समय। तो ये बच्चों आपको पता है कि हमारी 45 से हो जाती है, इसका मतलब बच्चों कितने गुना हो जाती है? 9 गुना। बच्चों गुना में हो जाती है 9 गुना। जब बच्चों मेरा समय कितना रहता है, मान लीजिए 2 वर्ष, ऐसा मान लीजिए, कुछ ही मान लीजिए, समय आपकी मर्जी है क्योंकि आपको बाद में समय आधा करना है। अब मुझे निकालनी है बच्चों 1 वर्ष में, मतलब आधे में। तो बच्चों 1 दूनी 2, मतलब मैंने इसको स्क्वायर किया होगा। तो बच्चों पहले साल में कितने गुना, आधी में कितनी रहेगी? 3 गुना। तो 3 गुना मतलब कितना हो गया बच्चों? 5 पे निकालना, तो बच्चों 5 दिया 15,000 रुपये। क्या आपका आंसर हो गया बच्चों? 15,000 रुपये। फिर आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, राशि अवधि आधी करनी है, तो जो आपकी मर्जी करे वो अवधि मान लीजिए, क्योंकि इसका तरीका क्या है आपको बता रहा हूँ, बेसिक क्या है। मान लो आपने कोई क्या भी कोई धन आपका मान लीजिए नॉर्मली 5 साल में 3 गुना हो जाता है, तो 10 साल में कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 3 तिया 9। तो बच्चों जैसे ही दुगुना करोगे वो स्क्वायर में चले जाता है, तो हमने इसी चीज को हमने यहाँ पर यूज किया। तो बच्चों कितना हो गया? 3 गुना होगा तो 5 तिया 15,000 रुपये। काफी अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो ने 2 साल के लिए साधारण ब्याज पर कोई निश्चित राशि एक निश्चित ब्याज की दर पर उधार ली, उसने वही राशि साधारण ब्याज पर अवधि के लिए स्वयं को उधार दे दी। 2 वर्ष बाद उसे चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 6,450 रुपये प्राप्त हुए और साधारण ब्याज के रूप में इतने। तो बच्चों इसका एक बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ करने के लिए। चक्रवृद्धि ब्याज में से मिले 6,450 रुपये और साधारण मिले बच्चों से 6,000 रुपये। 2 साल में साधारण में 6,000 मिले बच्चों, 1 साल में मिले होंगे से 3,000 रुपये, क्योंकि साधारण होता है हर साल बराबर। बच्चों कितना एक्स्ट्रा गया? 450, क्योंकि ब्याज पर लगता है ब्याज और इंटू 100। तो बच्चों कितना हो गया आपका? दर हो गई बच्चों के 15%। और अच्छी बात बच्चों ये है कि 15% आपके एक ही ऑप्शन में, तो आंसर कर दीजिए, आगे सोल्व करने की जरूरत आपको नहीं है। फिर आपको बताऊं, जहां भी आपको 2 साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो, आपको इस तरह से करना है। साधारण ब्याज समान होता है तो 1 साल का कर लीजिए 3,000, जितना एक्स्ट्रा होगा वो क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज 450। कितना अच्छी दर आ गई आपकी? 15%। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है बच्चों, समान धनराशि पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज राशियों का अंतर कितने रुपए? 40 रुपए है। तो बच्चों जहां भी ये आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन आया था, आरपीएफ एसआई ने बोल हल्के क्वेश्चन बनाए थे और कभी कभी भारी बनाया था, कभी हल्के बनाया था, चैप्टर डिपेंड करता है। तो बच्चों जब भी 2 साल के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हो, एक तरीका अपना लीजिए, हमेशा इसे यूज करिए। दर कितनी है? 4। 2 साल में है तो 4 गुना 4, क्योंकि आपको मूलधन निकालना है तो गुणा 100 गुणा 100। मूलधन निकालना है इसलिए 2 बार 100 से गुणा करो, मूलधन नहीं निकालना होता तो 1 बार 100 से गुणा करते, फिर जो निकालना होता उसके परसेंटेज से इंटू कर लेते। करिए बच्चों, 4 से 4 गया, 4 से काटा आपका कितना आया? 25। बच्चों कितना आ गया आपका? 25,000। ठीक है, 40 समझ में आ गया होगा आपको आसानी से। जब भी 2 साल के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हो, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन से पढ़ते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि 4 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। यह भी आपका आरपीएफ एसआई का ही है। तो 9 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी? तो बच्चों ये हो गया 3 का स्क्वायर, मतलब 3 तिया 9, मतलब एक तरह से मान लीजिए आपने 3 को 2 बार गुणा कर दिया, 3 तिया 9। तो आप यहाँ करेंगे बच्चों 4 दूनी 8। आपके कितने साल हो गए बच्चों? 8 साल। ये आपका आंसर हो गया। ये गुना वाले क्वेश्चन हमेशा आसानी से ऐसे ही होते हैं, इसी तरह क्वेश्चन बनाए हैं। काफी भारी क्वेश्चन भी आते हैं, जो अगली वीडियो में भारी भारी क्वेश्चन लेके आएंगे, आप तैयार रहिए। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। शिवा ने निश्चित धन 2,000 रुपये साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में निवेश किया। यदि दर 6% हो तो 3 साल की अवधि के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कितना फर्क होगा? ठीक है बच्चों, बात करते हैं 2,000 रुपये। बच्चों ध्यान से देखना, जो अंतर होता है हमारा अंतर, क्योंकि हमें ये 3 साल में निकालना है, तो एक बच्चों हमारा तरीका हो गया वो क्यू वाला, जो हम करते हैं वो 50-50 मांग के कर लेते हैं, या ब्याज से ब्याज मांग के कर लेते हैं। एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको अंतर ही निकालना है तो हमें पता है कि 2,000 से साधारण ब्याज के 6 या 18, ये तो आप निकाल लीजिए। 18 दूनी 36, 3 से 60 रुपये हो गया। ठीक है बच्चों, और एक चक्रवृद्धि ब्याज में आप हम जो निकालते हैं, मैं एक तरीका बताऊं फिर आपको दूसरा तरीका बताऊंगा मैं। जो पहला तरीका है बच्चों वो आप ध्यान से देखिए, ये इस तरह से है कि आप पहले 1 साल के ब्याज निकाल लीजिए। 2,000 पर 6%, इसको 3 से गुणा कर लीजिए, फिर 6 दूनी 12 गुणा 3, बच्चों कितना आ गया आपका? 360 रुपये आ गया। तो बच्चों ये तो हर बार दोनों बराबर ही हो जाएगा, मतलब एक तरह से हमने 18 ही कराया, एक तरह से वो बराबर ही होगा, तो इसे करने की जरूरत नहीं पड़ती, खाली आपको समझाने की जरूरत है। फिर बच्चों आप निकालिए ब्याज पर ब्याज, मतलब आपने 360 का निकालना है बच्चों 6% पे। तो बच्चों 6 36 और 6 18 होती 21, बच्चों ये आपका आ गया 21.6। तो बच्चों जो आपका ये 21.6 आया, फिर आप इसको हैंडल कर लीजिए। थोड़ी बच्चों थोड़ा जगह कम पड़ लीजिए, इसे अगले पेज पे लेके आते हैं, इसे नेक्स्ट पेज पे लेके आते हैं हम लोग। इसे
6% था बच्चों, कितना 2000 रुपये थे। या फिर आप इसको इस तरह से अप्लाई करिए, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, ये आप करिए 6 × 6 × 306 बटे 100/100/100। आप करिए इसको, 2 जीरो से 2 जीरो गए, इससे ये गया बच्चों आपका 2 पंजे 10 गया आपका। करिए इसे 6 × 36, 36 छक्का बच्चों करिए, 36 छक्का होते हैं बच्चों 216, तो 216 बच्चों 16 आ गया आपका। कितना बचा आपको बच्चों 2, 36 108 और 2 कितना हो गया बच्चों 110। अब बच्चों से 5 से काटिए, 5 दूनी 10, एक बच्चा बच्चों 5 दूनी 10। तो बच्चों ये जवाब 2 जीरो लागू तो लगभग ये 22 रुपये आ जाएगा। तो आपका आंसर वहाँ उसने 22 दिया होगा, ये रहा। तो ये इन्हें आंसर लगभग में निकाला, ये इन्हें पूरा आंसर निकाला ही नहीं है। अब मैं इसको एक बार आपको और समझा देता हूँ, इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि ये इन्हें आंसर लगभग में निकाला है एग्जामिनर ने भी। जब भी आपको 3 साल के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हो, क्या कुछ भी दिया हो, आप इस तरीके को अपना सकते हो। पहले दर कर लीजिए 6 गुणा जो भी आपको दर दी हो उसको 300 में जोड़ लीजिए, क्या हो गया आपका 306। और बटे में क्या कर दीजिए आप इंटू 100 गुणा 100 गुणा 100। तो इससे आपका कोई भी 3 साल के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आसानी से आ जाएगा। आंसर ने लगभग में दिया, हमने लगभग में मार दिया 22, क्योंकि वैसे आंसर 22 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा बस। अगले क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। 25,000 रुपए की राशि को 4/6 बटा हर साल साधारण चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है वो अलग है। तो इसका मैं आपको एक आसान तरीका बता रहा हूँ निकालने का, वो जो ध्यान समझ लीजिए, क्योंकि इन्हें ऑप्शन बहुत दूर दिए हैं। इन्हें दिए हैं, एक तो 25 दिया है और 30 दिया है, 32 दिया और 28 दिया है। आप अगर इसको साधारण ब्याज में कन्वर्ट करना चाहो तो पहले इसे साधारण ब्याज में कन्वर्ट करके देख लीजिए। 6 5 11 और 4 15, तो मतलब आप सिंपल इसका 15% निकाल लीजिए, निकाल लीजिए 0 0 15 पंजे 75, 15 दूनी 360 37, मतलब बच्चों ये आ रहा है आपका 37,500। ठीक है बच्चों, कितना आ रहा है आपको 37,500। जब आप इसमें जोड़ोगे तो बच्चों ये आ जाएगा 2 लाख। इससे ज्यादा वाला बच्चों आंसर होगा, या तो ऐसे लगभग में लगा लीजिए। यदि आपको इसे पूरा सोल्व करना है तो आपको इसे पूरा सोल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, इसको भी आप इसको इस पे काम करिए आराम से। ये हमने साधारण ब्याज निकाल दिया। अभी पूरा सोल्व करने का तरीका क्या है, हमें अच्छे से पता है कि 5 और 4 की जो कंबाइन दर बनेगी बच्चों वो बनेगी 9.2। ये 5 4 9 और 4 पंजे 20। जब बच्चों 6 से कनेक्ट करेंगे तो हो जाएगा 15.2, और जब इसे 9 की हम 6 से गुणा करेंगे 9 6 54, मतलब लगभग 0.5 आएगा। तो बच्चों ये बनेगा आपका 15.75 के आसपास। आप इसे आसपास से सोल्व कर सकते हैं आराम से। तो बच्चों आप इसे निकाल सकते हैं इस तरह से भी, अगर आपको बिल्कुल पूरा करीब में जाना है। 15.75 हम निकालना है इसका, फिर आपको कट गया 15 पंजे 75, 15 पंजे 125, सॉरी 15 सत्ते 175 और 12 187, हासिल है 18, 15 पंजे वो 25 पंजे 125 और 18 आपके 135 143, हासिल 14, 25 25 14 कितने हो गए बच्चों 39। तो बच्चों ये आ गया आपका 39,375। जब इसे आप इसमें जोड़ोगे अपने 2,50,000 में से निश्चित बनाने के लिए, तो बच्चों आपको कितना आ जाएगा, ये आपका इसका आसपास चला जाएगा, 2,89,000 के आसपास चला जाएगा। अब आसपास ले आके यहाँ से आंसर मान सकते हो, या आप यहाँ से आंसर मान सकते हो। अब जहाँ से आपकी मर्जी का वहां से आप आंसर मान लीजिए। तो आपका आंसर क्या हो गया 2,89,380। मैं फिर दोबारा समझा रहा हूँ, या तो साधारण ब्याज निकाल लिया आपने 37,500 आ गया, इसमें जोड़ लिया तो इसके आसपास पहुंच गए बस आप, क्योंकि बाकी ऑप्शन बहुत दूर दूर है। ये आपने पूरा करके इस तरह निकाल लिया कि 5 4 9 5 भी 9.2 दर बन गई। फिर आपने इससे बनाया 6 9 15 और आपने 9 6 54, मतलब 0.54। तो आपने लगभग 15.75 का ये क्या आ गया ब्याज आ गया आपका इतना। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 4 वर्षों में मूल राशि की 3 गुनी हो जाती है। तो हम 9 गुना कितने में करेंगे बच्चों, 3 3 9, ये 2 बार हमने इसका एक्सपायर किया है, तो कितना हो गया बच्चों 4 दूनी 8। शायद क्वेश्चन 2 बार सब दिया है, या फिर ये एग्जाम ने 2 बार दिया है। आगे बढ़ते हैं, चलो क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। 22% दर से 2 वर्षों के लिए निश्चित राशि में साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितने रुपए, इतने रुपए, तो राशि क्या करिए 387.2 बटे 22। ये आपको अच्छा सिखाया था कि जब भी साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हो तो दर को 2 बार गुणा करके इंटू 100 कर लीजिए आप। ठीक है, आपने पॉइंट हटाया और 0 गया, करिए इसे 22 से, 22 का ना 22 16 आ गया, कितना बचे 167 हो गया, 22 सत्ते 154, 13 बचा, 22 छक्का 132, 22 अट्ठे 176। तो बच्चों कितना हो गया आपका
8000 हो गया। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और शेयर करिए। तो ठीक है बच्चों, अभी एक क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, ध्यान दीजिए इसको देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बचा हुआ है आपका, शायद ये देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, तो इसको देख लेते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो बच्चों लाइक और शेयर करिए, इससे ये आरपीएफ एसआई और उत्तराखंड एसआई के लिए वो फायदेमंद रहेगी आपको। डेविड ने राशि उधार ली 2 साल के लिए, साधारण ब्याज 660 रुपए है और चक्रवृद्धि ब्याज बच्चों कितना 696.3 है। अभी आपको तरीका सिखाया था, सेम क्वेश्चन है कि 660 रुपए अगर आपका साधारण ब्याज है तो एक साल में कितना होगा बच्चों 330। तो ब्याज पर ब्याज लगता है एक्स्ट्रा से, तो बच्चों कितना एक्स्ट्रा हो गया से आप देख लीजिए इसको। ये आपका बच्चों एक्स्ट्रा हो गया है ये 36.83, ये आपका आ गया है, ये आपका बच्चों आ गया इंटू 100। पॉइंट हटाया तो बच्चों एक जीरो ये गया और इससे जीरो ये गया, इसे भाग कर लीजिए। 33 का ना 33, 3 बचा, फिर 33 में 30 बच्चों कितनी देर आ गई 11%। जब भी आपको 2 साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दिया, आप हमेशा ये काम करिए, बस साधारण ब्याज को आधा कर लीजिए, जितना एक्स्ट्रा उससे कर लीजिए आप, तो आपकी दर आसानी से निकल जाएगी। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में।